हेलो फ्रेंड्स, आज विक्रम लैंडर शाम को 6:04 पर चांद की सतह पर अपना कदम रखेगा और इस पर पूरा देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इस पर नज़र है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन है और इसरो इसको बहुत काफ़ी अच्छे ढंग से इसको मॉनिटरिंग कर रहा है और एक एक इसके एक्टिविटी पर नज़र रखा जा रहा है। और अभी तक बिल्कुल जैसे जो इसरो का प्लान था, जैसे उसका जो अपना योजना था, उसके अनुसार ही ये काम कर रहा है। भारत का चंद्रयान 3 अभियान जो है ये बुधवार को यानी 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पे अपना कदम रखेगा और एक नया इतिहास रचने का तैयारी कर रहा है। इसरो का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अंतिम चरण में पहुंच गया है और विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम को दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दक्षिण ध्रुव चांद का ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंडिंग कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। मिशन अब तक सफलतापूर्वक प्रदर्शन करी अभी तक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यदि ये सफल होता है तो भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। इसके पहले था जो चंद्रमा पर मिशन भेजा है, वो पहला था यूएसए, फिर था यूएसएसआर जिसको कहते हैं सोवियत रूस, और तीसरा है चाइना। उसके बाद में इंडिया अपना नाम भी दर्ज कर लेगा। तो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एक मिशन है, जहाँ पे कि इंडिया से पहले 3 देश अमेरिका, रूस और चाइना पहुंच चुके हैं। अब चौथा देश जो है वो भारत अपना उस जगह पे अपना दर्ज कराने वाला उपस्थिति। भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका गए पीएम नरेंद्र मोदी भी लैंडिंग कार्यक्रम में वर्चुअली इसमें भी शामिल होंगे। इसके पहले भी मैं बताया था कि चूंकि दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करना भी, जो लूना 25 जो रूस का यान जो भी क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका ही मेन वजह था, क्योंकि साउथ में यानी चंद्रमा के दक्षिण में दक्षिण ध्रुव पे लैंडिंग करा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं। गड्ढे मिलने की वजह से उसका बड़े बड़े, चूंकि वहाँ पे सूर्य का किरण भी है, तिरछा पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी शैडो होता है। तो शैडो यानी छाया और गड्ढों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से वहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से लूना 25 जो है एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इंडिया जो है अभी तक जिस मिशन को जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, उससे लग रहा है कि इंडिया बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहेगा। इसके हम लोग कुछ स्टेजेस देख लेते हैं। तो पहला स्टेज में था कि पहला चरण में विक्रम चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और अगले पड़ाव तक पहुंचने में इसे 690 सेकंड का समय लगेगा। दूसरा स्टेज देखें तो लैंडर जो है 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा और इस दौरान इसका गति जो है 358 मीटर प्रति सेकंड होगा और यह यात्रा 30 से 7.4 किलोमीटर के बीच में होगा। तीसरा मिशन है, जो तीसरा स्टेज है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टेजेस का, कि तीसरा स्टेज होगा कि 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा और तब इसका गति जो है 336 मीटर प्रति सेकंड होगा और यह यात्रा 7.4 से 6.8 किलोमीटर के बीच में होगा। फोर्थ स्टेज होगा जब 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजेगा और अपने उतरने के लिए सुरक्षित जगह का पूरा मुआयना करेगा। ठीक है, मुआयना कर लिया। उसके बाद में जो 150 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो वहाँ पे लैंडर की गति जो है 60 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी और यह यात्रा जो है 800 मीटर से 150 मीटर के बीच में होगा। सातवां है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति जो है उसको घटाकर, हमको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट करना जरूरी है कि आप लैंडिंग कराने से पहले जो लैंडर है उसको जो थर्स्ट है, उसका जो स्पीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी। जैसे जैसे वो लैंडिंग करेगा सरफेस पे, वैसे वैसे उसको स्पीड कम करना होगा। ठीक है, सिक्स्थ स्टेज में यही है। जैसे जैसे वो नदी पहुंच 60 मीटर की ऊंचाई पे विक्रम का जो था वो 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 10 मीटर पे देखें कि वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और आठवां फिर लास्ट स्टेज हम देखें तो चंद्रमा की सतह पर विक्रम की सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित होगी और इस दौरान लैंडर का रफ्तार 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। मतलब इस रफ्तार से वो लैंडर उस चंद्रमा की सतह पर चलेगा। स्पीड जो है घटते जाएगा, जैसे जैसे वो चंद्रमा की सतह पे पहुंचेगा उसका स्पीड घटते जाएगा। प्रमुख चुनौतियों के रूप में इसी को हम लोग देख सकते हैं कि विक्रम की गति को नियंत्रित करना, जो हमारा रोवर है उसको गति को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब तक हमारा संपर्क है गति नियंत्रित रहेगा। उतरते समय लैंडर सीधा रहे, गिरे नहीं, और तय स्थान पर उतरना मैंने सुनिश्चित करे जहाँ पर उबड़ खाबड़ या नुकसान होने की आशंका नहीं है, और लैंडर से लगातार संपर्क बनाए रखना। ये सब अगर सारा एक्टिविटी हमारा कायम रहता है तो हम लोग बहुत सॉफ्ट लैंडिंग करा लेंगे और इंडिया विश्व का चौथा देश बन जाएगा जो चंद्रयान मिशन को चंद्रमा पे पहुंचाने में सफल होगा।